आज हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीजा से क्या वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या विजिटर वीजा से आप स्टडी परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। प्लस आपको बहुत सारे कंसल्टेंट ये बोलते हैं कि आप यहां से विजिटर वीजा लगवा के चले जाओ, वहां जाके कन्वर्ट कर लेना। और सेकेंडली कि आपकी अगर बहुत सारी रिफ्यूजल्स भी हैं तो कहते हैं वहां जाके लगवा लेना, वहां वीजा सक्सेस ज्यादा रहती है। तो क्या ये सच्चाई है, और इसकी मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी स्टडी वीजा असेसमेंट 6292062920 पे कॉल करके करवा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि कनाडा में जो भी यहाँ से टूरिस्ट या विजिटर वीजा पे जाते हैं तो क्या वो वहाँ पर जाके कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगा आपको इसी के रिगार्डिंग, वो वीडियो के एंड में आपको दूंगा, तो वो बहुत जरूरी है, उसको बड़े ध्यान से नोट करिएगा। सबसे पहले है कि अगर आप विजिटर वीजा यहां से लगवा के जाते हैं तो आप बिना उसको स्टडी परमिट में कन्वर्ट किए बिना या आप वर्क परमिट में कन्वर्ट किए बिना नहीं रह सकते कनाडा में। यानी कि ये नहीं है कि आप विजिटर वीजा लगवा लिया तो आप सीधा जाकर स्टडी करनी स्टार्ट कर दो, वो अलाउड नहीं है। और इसी तरह अगर सीधा वर्क करना स्टार्ट कर दोगे वो अलाउड नहीं है। आप एट ए स्ट्रेच 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकते, चाहे आपका 10 ईयर का वीज़ा भी क्यों ना लगा हो। हाँ, लीगली अलाउड है कि अगर आप वहाँ पर विजिटर वीज़ा पे गए हो तो आप विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टडी परमिट में भी और वर्क परमिट में भी। ये लीगली अलाउड है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 तक आप कन्वर्ट कर सकते हो विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में भी, और स्टडी परमिट में तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस वही रहता है कि जो आप इंडिया से प्रोसेस फॉलो करते हैं वही प्रोसेस स्टडी परमिट के लिए आपको वहाँ भी जाके करना पड़ेगा। आपको कॉलेज से एडमिशन लेनी पड़ेगी, आपको उनसे एलओए लेना पड़ेगा, आपको फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, आपको जीआईसी दिखानी पड़ेगी, जीआईसी भेजनी पड़ेगी। तो ये सारा प्रोसेस वहाँ भी एसओपी लगानी पड़ेगी। ऐसे ही आपको स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो आपको जो अगर कोई कहता है कि हाँ वहाँ पर चांसेस ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं। जो चांसेस आपके यहाँ पर है वही चांसेस आपके अगर आप कनाडा से भी अप्लाई करते हो तो सिमिलर चांसेस रहेंगे। इसी तरह अगर आपने वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी आपको पहले लिमिया लेना पड़ेगा। आपको वही फंडिंग जो भी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप बाद में उसको वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आपको पता है कि अब उन्होंने जो लिमिया पहले 1 ईयर का होता था अब उसको 6 मंथ कर दिया है। तो ये कुछ चेंजेस उन्होंने कनाडा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी की हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, ये लीगली अलाउड है कि आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो और स्टडी परमिट में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस आपका वो चलेगा। अब जो एक इम्पोर्टेंट टिप है वो जो मैं देने जा रहा हूँ आपको, वो ये टिप है कि कनाडा में अगर आपने स्टडी परमिट में कन्वर्ट करना है तो आप कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसी कैटेगरी एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगाइए ताकि आपकी वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहे। वहाँ भी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप ऑन शोर स्टूडेंट होते हैं उनसे वो 6 मंथ की फीस भी ले लेते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 1 ईयर की फीस देके और उसी को आप स्टडी परमिट में उसके बाद कन्वर्ट करने के लिए भेजिए एसडीएस कैटेगरी में। वहां पर आपको पता कि एसडीएस में वीजा सक्सेस अच्छी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी तरह अगर आप लिमिया भी ले रहे हैं तो लिमिया में भी आप फुलफिल पूरी रिक्वायरमेंट करके फिर ही चलिए, उनके पास एक्स्ट्रा फंडिंग्स दिखा दीजिए और आप ये कोशिश कीजिएगा कि लिमिया आपका विद इन 6 मंथ ही प्रूव हो जाए। या अगर आपके पास वहां पर प्री अप्रूव्ड लिमिया भी कईयों के पास होता है, कुछ कंपनीज के पास, तो वो उनसे भी आप प्री अप्रूव्ड लिमिया ले सकते हैं। तो कनाडा ने लिमिया के लिए पहले 30% अलाउ किया हुआ था कंपनीज को कि आप आउट ऑफ कनाडा बुला सकते हैं किसी को भी, लेकिन अब उन्होंने उसको भी जो रेशो कम कर दी 20% कर दिया है और आप सिर्फ 20% एम्प्लॉयज को ही बाहर से बुला सकते हैं और उसके लिए भी आपको प्रॉपर एफर्ट करनी पड़ती है। फिर भी अगर आपका इसको लेके कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली हर कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future.